मैं आपके लिए कुछ क्विज़ और कुछ डेफिनेशंस लेके आया हूँ साइंस की, जो आप देखिए और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन 4 है मोल। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा। ठीक है, हर्ट्ज जो है ये भी नहीं है, मीटर लंबाई को मापने के लिए। ठीक है, और हर्ट्ज जो है आवृत्ति को मापने के लिए। ठीक है, और मोल जो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है। कौन सा होता है? कैंडेला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत धारा का मात्रक है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन 4 है मोल। ठीक है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का यूज़ किया जाता है। किसका? एम्पियर का। और इसको आपको पता होगा कि एम्पियर को कैपिटल ए से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से। इसी प्रकार केल्विन को भी के से दर्शाते हैं, ओम को भी मोल। ठीक है, तो ये सब जो है कैपिटल से दर्शाने का ये मतलब है कि इनका जो मात्रक है किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे है ना, इसलिए केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से दर्शाते हैं। ठीक है, केल्विन जो ताप मापने के लिए यूज़ किया जाता है, मोल अभी बताया मैंने पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी ये चौथा है ना पारसेक। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो इकाई है पारसेक है। कौन सी है? पारसेक सबसे बड़ी। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब अपन कुछ भौतिक राशियाँ, सदिश राशियाँ और अदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे और 2-4 डेफिनेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब जो हैं अदिश राशियाँ हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। आप याद रखना, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि, तो वो आपको याद रखना है ना। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी भी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है, ये आपको याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, परिणाम के साथ दिशा भी होती है और इनके जोड़ ये जो है योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। ठीक है, वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये सभी क्या है? सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इनको दर्शाने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। आगे देखिए, दूरी, डिस्टेंस। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई टी समय है ना, टी समय में कोई वस्तु डी डिस्टेंस तय कर रही है ना, तो इस समय अंतराल में जितनी भी दूरी तय करती है निश्चित समय अंतराल में, तो वह उसकी जितनी भी लंबाई तय करती है, ये लंबाई। ठीक है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, तो ये तय करने में टी समय लगता है और इस लंबाई को कहते हैं दूरी। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी धनात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकती, सिर्फ धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। और ये याद रखना आपको, दूरी अदिश राशि, इसको दर्शाने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगली परिभाषा देखते हैं, विस्थापन। एक मिनट, विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यह
एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन होती है, मान लेते हैं ये बिंदु ए और ये बी, इन दोनों के बीच की दूरी और ये डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। चूँकि इसमें डायरेक्शन है इसलिए एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर है। जो दूरी का मात्रक है वही इसका मात्रक है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूरी के समान नहीं होता है कि दूरी से धनात्मक होती है, ये तीनों हो सकते, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं, चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यह एक अदिश राशि है। चाल भी क्या है? एक अदिश राशि, जिसके लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। ठीक है, चाल का मात्रक जो है मीटर पर सेकंड है। ठीक है, जैसे दूरी को मीटर से दर्शाते हैं, समय को सेकंड से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।